गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपका शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम चैप्टर 15 वर्षा, गर्जन और बिजली इसको पढ़ रहे हैं। आज हम वायुमंडलीय विद्युत यानी एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह प्रमाणित किया था कि झांझावात यानी थंडरस्टॉर्म के दौरान मेघ द्वारा आवेश उत्पन्न होता है। यानी कि जब थंडरस्टॉर्म यानी बिजली कड़कती है तब बादलों में बादल चार्ज हो जाते हैं और जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। उन्होंने दिखाया कि आकाश में चमकने वाली बिजली बादलों के बीच आवेश को बहुत तेज प्रवाह करती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया था कि आकाश में जो बिजली चमकती है बादलों के बीच में, तो उन बादलों के बीच में करंट का फ्लो बहुत ही ज़्यादा तेज होता है। इस उद्देश्य से उन्होंने झांझावात के समय आकाश में रेशम की एक पतंग उड़ाई जिसके साथ धागे के दूसरे सिरे पर धातु की एक कुंजी बंधी थी। बच्चों, आपने ये बहुत एक फेमस एक्सपेरिमेंट था, काइट एक्सपेरिमेंट, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इसमें उन्होंने क्या किया था कि एक काइट जो थी, पतंग रेशम के कपड़े से बनाई हुई पतंग थी, उसको एक धागे से नीचे जहाँ उनका हाथ था वहाँ पर उन्होंने एक कील यानी धातु की जो चाबी थी, कुंजी थी, वो बांध रखी थी। ठीक है। और इस पतंग को उन्होंने जब मौसम बहुत ख़राब था, थंडरस्टॉर्म हो रहा था, उस वक्त उड़ाई। इस दौरान जब उन्होंने चाबी को हाथ में छुआ तो उनको करंट लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बादलों से आवेश नम धागे से होकर कुंजी तक पहुंच जाता है। जब धातु की कुंजी को स्पर्श किया गया तो भारी आवेश बेंजामिन के शरीर से होकर भूमि में प्रवाहित होने लगा, जिससे उन्हें जोर का झटका लगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि बादलों में विद्युत आवेश होते हैं। तो बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट से, जो उन्होंने काइट का एक्सपेरिमेंट किया था, उससे ये बात सिद्ध हो गई कि जो बादल हैं उनमें करंट डेवलप होता है। ठीक है। अब जानते हैं बिजली का चमकना या ताड़ित, लाइटनिंग कैसे होती है। बादलों के नीले श्वेत प्रकाश का चमकना बिजली का चमकना या ताड़ित, लाइटनिंग कहलाता है। बच्चों, ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और जो वायु होती है वो भी बहुत तेज़ी से फैलने लगती है और इस कारण से ही एक कंपन उत्पन्न होता है और इस कंपन को गर्जन कहते हैं, गर्जना कहते हैं। ठीक है। और जिसको हम सभी सुनते हैं। अतः ताड़ित उच्च ऊर्जा के साथ आवेश का उत्सर्जन है जिसके साथ बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। यह आवेशित मेघ तथा भूमि आवेशित मेघ या एक ही मेघ के विपरीत आवेश वाले दो भागों के बीच हो सकता है। अतः हम देखते हैं कि ताड़ित में बड़ी मात्रा में विद्युत आवेश मुक्त होता है। बच्चों, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे बादल जो होते हैं ना, उनमें एक में पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और एक में नेगेटिव चार्ज, और जब ये आपस में घर्षण करते हैं उस सिचुएशन में हम लाइटनिंग यानी कि ताड़ित होना देखते हैं। ठीक है। अब देखते हैं ताड़ित से बचाने के उपाय, सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट लाइटनिंग। स्पार्किंग केवल बादलों के बीच ही नहीं बल्कि आवेशित मेघ तथा पृथ्वी के बीच भी होती है। ऊंची इमारतें और पेड़ों में निकटवर्ती मेघ द्वारा उच्च आवेश उत्पन्न होने की संभावना अधिक रहती है। इससे मेघ और भूमि के बीच इमारत या पेड़ पर वज्रपात हो सकता है। बच्चों, ये इसलिए होता है क्योंकि जो बादल होते हैं वो हमारे चार्ज्ड होते हैं और जब वो पृथ्वी के मतलब किसी बड़ी बिल्डिंग या फिर पेड़ की तरफ से गुजरते हैं तो उनको एक मीडियम मिल जाता है और ऐसी सिचुएशन में ये जो बादल होते हैं वो बिजली पास करने का काम करते हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है जब कभी भी मौसम खराब हो आप किसी ऊंची बिल्डिंग या फिर पेड़ों के निकट नहीं जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बादल होते हैं वो पेड़ों पे गिर सकते हैं बिजली के रूप में और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यदि आप ताड़ित झांझावात में फंस गए हो तो आपको क्या करना चाहिए, पेड़ के नीचे ना रहें क्योंकि जो लंबे पेड़ होते हैं उन पर बादल जो हैं अगर वो चार्ज हैं तो वो करंट पास कर सकते हैं, इसलिए हमें पेड़ के नीचे नहीं होना चाहिए। पेड़ के नीचे खड़े होने से
यदि पेड़ पर वज्रपात होता है तो आपको क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि पेड़ों पर वज्रपात की संभावना अधिक रहती है। समझ रहे हैं आप? तो पेड़ों पे वज्रपात यानी कि डैमेज सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हमें पेड़ के नीचे नहीं होना चाहिए। सेकंड, घर के अंदर रहने की कोशिश करें, जितना संभव हो आप घर में रहें। तीसरा देखिए, यदि कोई सुरक्षित स्थान ना मिले तो निचले स्थानों में सिमट कर बैठ जाए। आपको अगर ना कहीं पर भी बैठने के लिए सुरक्षित स्थान ना मिल रहा हो तो कहीं भी निचले स्थान पर, यानी कि कोई बेसमेंट हो या ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई ना हो, आप वहाँ जाकर बैठ सकते हैं। वज्रपात से भवनों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। भवनों में ताड़ित संवाहक लाइटनिंग कंडक्टर लगाकर इसे वज्रपात से बचाया जा सकता है। ताड़ित संवाहक के प्रयोग का विचार आज से 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा दिया गया था। एक अच्छा ताड़ित संवाहक तांबे का बना होता है, जिसके एक सिरे पर तांबे का तीक्ष्ण शूल होता है। इसे भवन के सबसे ऊपरी भाग पर लगाया जाता है। इसका निचला सिरा तांबे की पट्टी या तार, जो भवन से भूमि तक रहता है, से जुड़ा होता है। तार का निचला सिरा तांबे के प्लेट से जुड़ा होता है, जो भूमि के अंदर गड़ा होता है। जब बिजली चमकती है और यह ताड़ित संवाहक के ऊपरी सिरे यानी शूल से टकराती है, चूँकि तांबा विद्युत का सुचालक है, इसलिए मेघ से आने वाली सभी आवेश भवन को क्षति पहुंचाए बिना भूमि में चला जाता है। बच्चों, आपको लाइटनिंग कंडक्टर समझाने के लिए मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ। बच्चों, आप ये देख रहे हैं लाइटनिंग कंडक्टर, ये इस तरह का डिवाइस होता है जिसको किसी भी बड़ी ऊंची जो इमारत होती है उसके ऊपर लगाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक ऊंची इमारत है जिसके ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ है। तो जब कभी भी चार्ज बादल जो होते हैं इसके सामने से गुजरते हैं, तो ऐसी अवस्था में ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है, इससे एक पतला सा रॉड जो है वो ज़मीन तक जाता है, ठीक है, कॉपर का, जिससे कभी भी बादल जो है कभी भी करंट छोड़े तो ये इसके थ्रू पास होकर सीधा ज़मीन में अंदर, अर्थ के अंदर अर्थिंग के लिए चला जाता है। और इस तरह से बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं होता, और उसमें अगर कोई इंसान भी है तो उसको भी कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो लाइटनिंग कंडक्टर का यूज़ बड़ी बड़ी इमारतों में करना ज़रूरी होता है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे लाइटनिंग कंडक्टर किस तरह से काम करता है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि हमें जिस बात पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना वो है संवाहक और भूमि के बीच संपर्क अच्छा होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच संपर्क ठीक नहीं होगा तो जो भी करंट होगा वो उससे बिल्डिंग को और उसमें रहने वाले जो भी लोग हैं उनको नुकसान हो सकता है, ठीक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो भवन और उसकी सुरक्षा के लिए लगाया जाने वाला ताड़ित संवाहक दोनों को क्षति पहुंच सकती है। यद्यपि ताड़ित हमारे लिए क्षतिप्रद है, किंतु कुछ मामलों में यह उपयोगी भी है। बच्चों, इसके फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। ताड़ित के दौरान उत्पन्न ऊष्मा और प्रकाश से वायु में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाता है। यह जलवाष्प में घुलकर अत्यंत तनु नाइट्रिक अम्ल बनाता है, जो वर्षा की बूंदों के साथ धरती पर गिरता है। यह अम्ल मिट्टी में मौजूद लावण्य से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन यौगिक बनाता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। जब ताड़ित वायु से होकर गुजरता है तो ऑक्सीजन का एक अंश ओजोन में बदल जाता है। वायु में ओजोन की उपस्थिति सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। बच्चों, जब लाइटनिंग होती है तो उसमें ऊष्मा और प्रकाश जो उत्पन्न होता है वो वायु में यानी कि हवा में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसके बीच में रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है ये जब बारिश होती है तो वर्षा की बूंदों के साथ धरती पर गिर जाता है, और ये जब ज़मीन पर आता है तो ये पानी के साथ जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है पानी के साथ मिट्टी के अंदर चला जाता है, और साथ में ये पौधों की वृद्धि के लिए है ना बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। बच्चों, तो ऑक्सीजन जो है उसका एक अंश नाइट्रोजन ऑक्साइड बनके हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए उपयोगी हो जाता है। वहीं
ऑक्सीजन जो है जब ताड़ी से गुजरता है तो उसका एक अंश ओजोन में भी बदल जाता है, और ये ओजोन जो है, जो सूर्य होता है उसकी हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उनसे हमारी पृथ्वी को बचाने में हेल्प करता है। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ना आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।